बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और आज हमने एक अपने मेरे पैनलिस्ट हैं मेरे साथ, मेरे सीनियर जर्नलिस्ट, और हमने डीबीए जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उसके इलेक्शन के हवाले से एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जो आपको जब तक ये इलेक्शन होंगे उस वक्त तक ये हमारे प्रोग्राम होते रहेंगे मुख्तलिफ़ औकात में। तो आज मेरे साथ मेरे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब डॉक्टर जमील मलिक साहब और दूसरे मेरे जो पैनल में शामिल हैं जर्नलिस्ट वो हैं जनाब शेख गुलाम गौस साहब। तो मैं आपको दोनों को वेलकम करता हूं अपने शो में। और सबसे पहले जो आगाज़ है वो डॉक्टर जमील मलिक साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि डीबीए का जो इलेक्शन है इसमें इस वक्त फेवरेट कौन है सदर की सीट के लिए? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और हमें इस बात का मौका दिया कि हम इसके बारे में तजिया कर सकें। जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन है उसको अगर देखा जाए, ऑब्ज़र्व किया जाए तो थ्रू आउट द ईयर एक फीवर रहता है। आजकल अभी आप देख लें डिस्ट्रिक्ट बार के जो कैंटीन है उस पर लोग बैठे हुए हैं, शहर भर में बातें हो रही हैं। ये इलेक्शन एक गहमा गहमी का समा जो है वो पेश करता है। लेकिन इसमें हम बात ये करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बागडोर कौन संभालेगा, इसका ताज किसके साथ सजेगा। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये बाशऊर वोट है वकला का। आपको पता है बड़े बाशऊर वोट है। जी, सारे पढ़े लिखे हैं। इसमें जो मेन एलिमेंट है, इसमें जो मेन एलिमेंट है इमरान मान साहब वो ये है कि ये अनप्रडिक्टेबल है। आप इसको किसी प्रडिक्शन पे नहीं लेके आ सकते। को अनस्टेबल सूरत हाल है। पहले देखा जब इन्होंने अनाउंस किया तो चौधरी बिलाल बसरा साहब का नाम आ रहा था। अच्छा, फिर उसका ग्राफ ऊपर गया तो एकदम जो है वो चौधरी खुशहाल गुज्जर साहब का नाम आ गया। अब उसमें धड़े के दूसरे लोग भी शामिल हो गए। अभी जो मनोरा क्लब में इवेंट किया है तो मेरा ख्याल है कि 500-600 के करीब जो है वो वकला की तादाद वहाँ थी। तो हम इस हजूम को पैरामीटर नहीं कह सकते। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि इस वक्त तक हम किसी को फाइनल कैंडिडेट तस्वर नहीं कर सकते, बल्कि ये एक कांटेदार मुकाबला होगा और कोई भी जीत सकता है। हाँ जी। ये समझ लें कि आखिरी रात भी रिजल्ट चेंज हो सकता है। इस किस्म का वैसे डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में हमने कई देखे हैं इलेक्शन कि पता चलता है कि बल्कि आखिरी घंटों में भी चेंज हो जाता है। तो वो क्या आप बड़ा आपका लॉजिकल क्वेश्चन है। उसका जवाब दिया कि ये इतने बड़े जो मेगा गैदरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़ी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ये कोई पैरामीटर नहीं होते। लेकिन सदुगड़ी का जो वोट होता है ना वो कोई और निकलता है। अब जैसे इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के जलसे बहुत बड़े और वोट 10-10 हज़ार। हाँ निकले। आप भी यहाँ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर सकते हैं। आप अभी किससे हॉट फेवरेट समझ? मैं हॉट फेवर अभी जो है ना जो इस वक्त तक, हाँ जी, इस वक्त तक आज जो है 20 तारीख हो गई है। हाँ जी, चौधरी खुशहाल नंबर 1 और जो चौधरी बिलाल अशरफ बसरा साहब वो सेकंड और राणा शाहद मुनीर। अच्छा, हाँ, वो तीसरे पे है। यानी आपके तज्जिए में अभी तक जो है नाजरीन डॉक्टर जमील मलिक साहब कहते हैं कि बिलाल अशरफ बसरा जो हैं वो सेकंड पर हैं और खुशहाल गुज्जर जो हैं वो फर्स्ट पर लीड कर रहे हैं। चलें हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये मेरे शेख साहब आप बताएं जी। आप डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो है अपना बसरा साहब सेकंड पे हैं और जो गुज्जर साहब हैं वो फर्स्ट हैं और शाहिद मुनीर मंज साहब जो है वो थर्ड पे हैं। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, बात ये है कि जब बात आती है ना डीबीए इलेक्शंस की, तो मैंने अपने जो एक्सपीरियंस में ये चीज़ें देखी हैं कि यहाँ की जो रीत है और जो शुरू से ट्रेंड चला आ रहा है वो ज़्यादातर मुनसर करता है कॉस्ट पे। आप देखिए कि पिछली दफ़ा आपके प्रेसिडेंट और आपके जो भी रह चुका है, सेक्रेटरी खुशहाल भी रह चुका है, लेकिन सेक्रेटरी रहने के बावजूद पिछली दफा खुशहाल साहब के साथ जो हुआ, यू नो दैट वेरी वेल। मैं आखिरी बात आपसे नहीं मैं एक और बात करता हूं। जब मैंने पहले कि ये एक खामोश कातिल जो होता है ना, हाँ, वो खामोश वोट नहीं वो ठीक है, बड़ा तंग करता है। हमने बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन और वो अभी किसी तरफ नहीं है। लेकिन इमरान साहब वो खामोश बैठा है, वो भी एक हवा चल रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है
कि ये इस लोग सवाल तो वैसे मान साहब कर रहे थे, नहीं आप तजिया कर हाँ, रहे हाँ, हैं, आप तजिया कर रहे हैं, नहीं आप जवाब वो दे बात दें, आपकी दे सही दें है, आप। चलें चलें डॉक्टर साहब हाँ, कर रहे हैं तो आप लेकिन दें मेरा ना। मेरी बात करने का मकसद ये है कि ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। जी। अब आप कहते हैं कि इसका जो बार का जो है ना, मुआशरे में जो बेचैनी पाई जाती है वकला के बारे में, इनका इमेज क्या है, तो उसको लेके कौन चल रहा है? तो फिर क्या ये सब बातें ये बरादरियाँ ही डिसाइड करेंगी? नहीं, बरादरियां डिसाइड नहीं करेंगी, लेकिन बरादरियों का इम्पैक्ट तो पड़ता है, आपके इलेक्शन पे भी नहीं पड़ता। अब इस इम्पैक्ट बात चलिए आपके सवाल पे मैं सवाल कर देता हूँ, हाँ, बरादरियों का इम्पैक्ट इलेक्शन पे पड़ता है या नहीं ये पड़ता? हमारे कल्चर का हिस्सा है, ओए इसमें होए, है चीज़ें, मैं आपसे ये हर बयान नहीं कर इलेक्शन सकता, में, क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो गौर साहब ज़मीनी हक़ाइक़ ही हर होते हैं। जगह। मैं आज यहाँ पर आपके साथ सीख नहीं फँसाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि आप के किसी कैंडिडेट की को स्पेसिफ़िक आपने किया नहीं, हुआ है। मैं किसी की कोई इस वक्त नहीं कर रहा। देखिए, मैं एक जो जर्नलिस्ट होता है ना, उसके लिए ना कोई पीटीआई, ना कोई मुस्लिम लीग नून, ना पीपल्स पार्टी। हाँ, इम्पार्शियलिटी होनी इसीलिए चाहिए। इसी तरह मेरी नज़र में मेरा कोई स्पेशल कैंडिडेट नहीं है। हम एक जनरली गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू डिस्कशन कर रहे हैं। इमरान हुँ, साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया आपसे, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से लोगों को इन्वायरमेंट देना, असल मकसूद ये है कि लोगों को इन्वायरमेंट, हुँ, उनको इस चीज़ की हम निशानदेही तो कर सकते हैं, लेकिन आगे का जो मान साहब ने बड़ी प्यारी बात की, इनसे भी इस बात पे मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, बात ये है कि आप ये सारा मुद्दा मेरे पे ना डालें कि मैं किसी का कोई लेकिन मतलब चलें सपोर्टर आप हूँ मेरी या मैं वोटर हूँ। मेरी ये मेरी मैं एक बात इससे से आप बड़ा इत्तेफ़ाक करेंगे कि जी, पैसे का बेतहाशा जो है वो ज़िया हो रहा है। डेफिनेटली हैं? डेफिनेटली अच्छा, हर बंदा क्या देखिए, इसको पैसे का आप इलेक्शन कहा जा सकता है? डेफिनेटली हम कहा जा सकता इस है। चीज़ की आप हौसला अफ़ज़ाई आप कर सकते देखिए हैं? जी, पैसा तो फिर हर दफ़ा हर इलेक्शन पे लगता है। हाँ। कौन से इलेक्शन पे पैसा नहीं अच्छा लगता? वैसे इतना पैसा मेरा ख्याल है कि वकला एक के पास कहाँ से? खाना जो है ना, हाँ जी, वो कोई 25-30 लाख से कम नहीं होता। हाँ जी। तो ये 18 इतने लाख का खाना पैसे किया जी यार। खुशहाल गुज्जर ने, मैं उसका ऑब्ज़र्वर अच्छा हूँ, मैंने मैंने सॉरी, वहाँ लिखा है मुझे 18 याद आ लाख का गया कि खाना मैंने किया गया। बिलाल अशरफ बसरा साहब से इंटरव्यू में ये बात पूछी थी। हुँ, मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने इंटरव्यू भी उनका हाँ, किया, तो किया मैंने आपने। कहा कि बिलाल साहब, क्योंकि यहाँ पे तो बिरादरियों का रंग चढ़ा हुआ है, हुँ, तो आप क्या बिरादरी के उससे कार्ड खेल रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बड़ा ये कहा जी कि मेरी बिरादरी तो सिर्फ वकला बिरादरी है। बड़ा प्यारा उनका जवाब था हाँ, और मुख्तसर, कहते हैं मेरी बिरादरी तो वकला बिरादरी है। मैंने और कहा नहीं, आप क्योंकि जट हैं और जटों की कास्ट से यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट और काफ़ी लोग भी हैं मौजूद, और आप जो हैं जट बन के सामने आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी मेरी बिरादरी वकला है। वैसे उनका तो जवाब बड़ा अच्छा था, लेकिन हम माजी से अब तक देखते आ रहे हैं कि हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि तबका कोई भी हो, इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, इतने, ये देखें ना जो आपके लिए केसेस लड़ते हैं, आपकी बात करते हैं जजेस से, वो भी बिरादरीज़म में उलझे हुए हैं। देखिए अगर तो देखा जाए तो हमारा मुल्क किस तरफ ऐसे जा रहा है? पाकिस्तान की जो क्रिएशन है वो एक वकील ने की है, अगर देखा कायदे जाए। आज़म मोहम्मद अली हाँ, जिन्नाह और एक इससे बेहतर बैरिस्टर थे। मुआशरे की क्या हो और सकती है और इकबाल साहब, इमेज क्या? अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह हाँ अलैह। जी, हाँ वो भी वो भी बैरिस्टर वकील थे, थे। दोनों। हाँ, हाँ सब। और देखिए, तखय्युल ख्वाब तो उन्होंने देखा था ना हाँ, पाकिस्तान का। लेकिन इसकी इमेज के बारे में आप क्या करेंगे गौस साहब? ये बड़ा देखिए, फिक्रिया, लम्हा फिक्रिया है। थोड़ा सा मैं अगर इस चीज़ पे कहना तो चाहता हूँ। मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी को ऊट कर रहा हूँ या नहीं, तंज कर ओवरऑल रहा हूँ। बात करें मैं आप। ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जिस तरह आजकल हमारी वकला बरादरी का जो इम्पैक्ट है ना, वो कुछ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो एक जिस तरह बड़ा हॉरिबल किस्म का इम्पैक्ट होता है। हाँ, पुलिस डरती है वकला से, बहुत डरती है, इदारे डरते हैं वकला से, बिल्कुल जजेस डरते हैं। जजेस डरते हैं इदारे। असल में ये हम कहते हैं वकला गर्दी। अक्सर आप प्रीवियस लाहौर वाक़े को देख लें, इधर-उधर देख लें, हाँ काफ़ी यही सारे आता है आपको कि वो आपके खुला सामने गया। आते हैं। लेकिन वो भी हमारी तरह मखलूक है, वो कोई खुदाई मखलूक नहीं है, या लेकिन खलाई मखलूक नहीं है, सॉरी, खलाई मखलूक कहना चाहता हूँ, वो खुलाई मखलूक नहीं है। हर बंदा यहाँ माशरे में उसका अपना किरदार है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो कोई पुलिस अफसर है, ठीक है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट्स है। लेकिन इसमें अगर हम टोटल ओवरऑल देखें ना, तो जो वकला का एक इम्प्रेशन मान साहब लोगों में पड़ चुका हुआ है ना, मतलब कि जिसको चाहे जहाँ चाहे। यानी आप हाँ, कहते हैं कि उसकी उनका शतरौल शुरू हो जाती है। उनका लेकिन आप मुझे ये उनका एक बताएं, खौफ तारी है। या आप मुझे ये बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वो भी इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं, सारा कुछ है। डेफिनेटली। लेकिन इमरान मान ने भी बड़ी अच्छी बात की है कि ये हमारी सोसाइटी का एक क्रीम है। लेकिन डॉक्टर हैं? साहब हाँ, हम आए अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हम ये अगर वकला को डिस्कस करेंगे ना, मेरा ख्याल है कि पूरी नहीं नहीं, रात मैं कहता और हूँ, पूरा दिन और 24 घंटे भी हमारे लिए लेकिन आप कम है। एक इलेक्शन आपके मंशूर में भी नज़र बात में करेंगे। आप डॉक्टर साहब ने कह दिया है हाँ, कि इस वक्त खुशहाल साहब जो है वो कमांडिंग कर रहे हैं, और सेकंड पे बिलाल अशरफ बसरा साहब है, और थर्ड पे शाहिद मुनीर है।
चलें ये तो हम देखेंगे अच्छा आने गौर वाले साहब, आप वक्त इसको में। क्या कहेंगे? मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप बड़ा क्रिटिकल बात है अच्छा, कि आज प्रैक्टिसिंग लॉयर को आना चाहिए, नॉन प्रैक्टिस को आएंगे। कोई हमारे यहाँ हिस्ट्री रही है, चौधरी शहजाद चीमा साहब ने यहाँ सदारत की है, वो नॉन प्रैक्टिस, ही वाज नॉन प्रैक्टिस लायर। तो ये आप समझते हैं सर, हाउ कैन यू से दैट? कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो नहीं है। मेरा ख्याल, मैं आपके नॉलेज को अप टू डेट कर रहा हूँ। देखिए, आपके प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे राणा अलीबास, क्या आया कि आप समझते हैं कि एक प्रैक्टिस थे? वो भी नहीं थे, वो भी नहीं थे। वो भी नहीं थे। फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पैसा लगाए मैं या जी जो कहता हूँ अपनी इमारत को शो करे, जो जी, अच्छा हाँ, खाना माशाल्लाह। खिला दे, जो करोड़ 2 करोड़ अल्लाह आपका इलेक्शन में भला लगा करे, दे, अल्लाह तो वो आपका इलेक्शन भला जीत करे, जाएगा? अल्लाह आपका भला करे। यानी ना तो मैं बात ही खत्म कर दी है। मैं यही आपसे डॉक्टर सुनना साहब चाहता ने था। तो मैं बात सुने, कहा है कि जो मेरी बात पैसे सुने। की चमक है हाँ, वो जो है वो सारा नहीं, काम करती ये है और ये उसी डॉक्टर से साहब वोट की, पड़ती देखिए मान साहब, मैं इस बात से थोड़ा सा इनसे इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि ये जो बात आप कर रहे हैं, इट्स मीन्स के जितने भी वकला वोट डालते हैं, क्या वो फिर एक शख्सियत देख के, उसका एक बैकग्राउंड देख के वोट डालते हैं, या वो ये समझ के डालते हैं कि ये बंदा क़यादत में आएगा तो कल को हमारे लिए कोई ना कोई आवाज उठाएगा, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की है? अच्छा क्या मैंने कि इट्स मींस के सारे वकला जो 3-4 हजार मेंबर्स हैं सर वकला के, आप मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये, चलो नहीं, बड़ा अच्छा आपकी इख्तलाफ है आपका, मैं इसका जवाब हाय देता हाय हूँ। हाय बड़ा हाय। अच्छा इख्तलाफ है। इख्तलाफ नहीं 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 योर ऑनर सर, नहीं मेरी नहीं, आपसे कोई ये लड़ाई देखिए, नहीं है, ये कोई ना नहीं, मैं कोई वकला की साइड ले रहा हूँ। आपका डेमोक्रेटिक राइट है, या बड़ी अच्छी बात की है। हम एक सेहतमंद की डिस्कशन कर रहे हैं हाँ, और ताकि बड़ा मजा उसकी आएगा। उसके उसके जी लिए डॉक्टर साहब आप कोई बताएं कोई इनको डायरेक्शन। अब क्यों मैं, इख्तलाफ है? हाँ, अब बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि या पैसा है या शख्सियत है। शख्सियत में मैं ये बोलूँगा कि ये चाहते हैं कि जो अच्छा इफेक्टिव हो, कम्युनिकेटिव हो, और हमारे हकूक़ की जंग भी लड़े, ये बात है। जी जी, ये मैं आपकी बात को मानता हूँ। बहरहाल आपने साथ लफ्ज बड़ा पैसा, अच्छा आपने लफ्ज बड़ा अच्छा किया, हकूक की जंग, हाँ, ठीक हो गया। तो जी मैं बोले। तो मैं कहता हूँ शख्सियत को भी है, लेकिन ज़्यादा डोमिनेट जो है वो पैसे ही करता है। मान साहब को नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ताकि ये जो टॉपिक है ना। अच्छा, मैंने आज क्योंकि हमारी डिस्कशन जो थी वो प्रेसिडेंट तक थी, हम अपने अगले प्रोग्राम में जो है वो सेक्रेटरी को डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने दोनों मेहमानों का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत जो है गुफ्तगू की और लोगों तक कुछ मैसेज भी पहुँचाया। डॉक्टर साहब का मैसेज था कि यहाँ पे जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास माल होगा, जिसके पास अच्छे खाने होंगे और वो डिलीवर कर जाएगा, वो प्रैक्टिस भी नहीं करता लेकिन वो फिर दिलों की धड़कन भी बन जाता है, वो इलेक्शन भी विन कर जाता है। गौस साहब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो लॉयर्स को देखते हैं, अपनी कम्युनिटी को देखते हैं, प्रैक्टिस वाले को देखते हैं अब आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है और आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती हैं और किस तरह की जो है वो परलड़ा भारी हो जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इंतज़ार भी करेंगे। मान साहब, अगर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, प्रोग्राम में अगर 2-3 मिनट हैं तो मैं कुछ प्रेस क्लब के हवाले से बात करना चाह रहा था। जी जी, हाँ, वो बिस्मिल्लाह। करे देखिए, वो एज ए जर्नलिस्ट हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि हम अपना जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा शुरू से लेके हमारी पहचान क्या है, हाँ जी, हमारी बिल्कुल पहचान, डॉक्टर साहब आज प्रोग्राम में बैठे हैं, आज मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ, तो हम एज ए जर्नलिस्ट बैठे हैं, जी बैठिए, बिल्कुल। ठीक है। हम उसमें वकला को भी डिस्कस कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम हुकूमत पे मतलब नो, थोड़ी सी डिस्कशन करें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम प्रेस क्लब के हवाले से कोई बात करें। देखें, इस दफ़ा जो जनरल हाउस इजलास वो हुआ, बड़ा मेगा PGM का, मेगा मैं कहता गैदरिंग हूँ थी। 325 मेंबर्स की शिरकत उसमें हुई। जी। उसके बाद फिर प्रीवियस जितना भी साल गुजरा, और प्रीवियस बॉडी ने जो ख़ास तौर पे सहाफ़ी कानूनी के हवाले से जितनी एफर्ट्स की, वो बिल्कुल खराज तहसीन उनको पेश की, बिल्कुल है जी, वो काबिल आप सताइश है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें कि इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि एंड प्रोसेस पे है, आखिरी अच्छा गुलाम प्रोसेस पे, साहब, आप सॉरी, समझ आखिरी मराहिल में। लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। उसमें देखें, ये जो इजलास हुआ, इसमें एक जमहूरियत का हुस्न नजर आया। जी जी, आप माशाल्लाह देखिए बहुत बड़ी गेट कि टुगेदर। जब सवालात हुए, सब ने उठ के, और मेरा ख्याल है कि उस वक्त उस इजलास में सबसे पहला सवाल आपने किया था, हाँ, मैंने किया था, इफ यू रिमेंबर, बिल्कुल। आपने किया। आपकी देखा देखी फिर बाकी जर्नलिस्ट उठे, उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपनी अपनी तजावीज़ पेश की, उसमें अपना अपना बताया कि भी इलेक्शन पिछली बॉडी का जो भी, हाँ उसमें जी तनवीर प्रेसिडेंट हमारे साहब का, उन्होंने एक बात कही कि भाई अगर किसी को
हमारी पिछली कैबिनेट पे कोई एतराज़ है तो वो खुलेआम सवाल कर सकता है। हाँ कहा है, ठीक। बड़ा ये और बड़ी अच्छा ये अच्छी डेमोक्रेसी जमहूरियत का हुस्न था। जमहूरियत का जमहूरियत हुस्न का हुस्न था, ठीक है। और उन्होंने जो कमेटियां बनाई, हर कमेटी ने अपना स्टैंडिंग अपना कमेटी की रोल बातें बड़ा बात, अच्छा अदा किया। उसमें मैं राना इकबाल हसन का या नाम पैसों लेना वाली चाहता हूँ। कमेटियों की बात करते हैं या सब सॉरी स्टैंडिंग सॉरी कमेटियों की सॉरी, बात जो कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी की अच्छा ठीक। हमारे प्रेस क्लब की जो कमेटियां बनी, अच्छा उसमें हेल्थ कमेटी बनी, उसमें डिसिप्लिन कमेटी बनी, उसमें अपना तो खास तौर पे ये मैं कानूनी वाली बनी जिसमें राना कॉलोनी की एफर्ट हुई किस तरह। इकबाल, आप देखें कि इकबाल हसन ने कम काम किया, इकबाल हसन कोऑर्डिनेटर था, बहुत अच्छा काम किया अच्छा उन्होंने, किया वो काम है। कहाँ कहाँ तक नहीं गया, डीजी एफडीए तक गया, कमिश्नर हर लेवल पे उसने। और उसकी अपना इसमें मैं नाम लेना चाहता हूँ शाहिद अली साहब का और तनवीर साहब का। मैं आपकी बात में कंसोलिडेशन लाना चाहता हूँ कि मेरा खाली एजीएम जो हुआ है, अब जो हुआ है, इसमें ज़्यादातर डिसीजन की तौसीक हुई है कि 2 से दूर कर दिए, नायब सदर कर दिए, एक प्रेसिडेंट 2 कर दिया सेक्रेटरीज और कर मजलिस से मैं कहता हूँ ये जमहूरी हुस्न है। लेकिन सबकी मुशावरत के साथ वहां सबको कहा गया कि आया कि आप मुत्तफिक हैं, अच्छा क्योंकि सर, हाउस एक में जब सीट भी भूल गए वैसे, लाइब्रेरी भी है, उसका भी बनाना उस चाहिए। उसका हाँ, ये मान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारा लिखने लिखाने से तल्लक है। तो ये मान साहब आप तो माशाल्लाह बड़े विजनरी सर बने ये हैं, हमें देता रहा एक करें, सीट निकलती है अभी लाइब्रेरी देता रहा में। करें। हाँ जी बिल्कुल, आप टाइम नहीं देते लेकिन देता रहे करें। आप प्रोग्राम में तो आपने बुला लिया चलो। सर हाँ। डॉक्टर साहब जो मर्जी कहें, मेरे बड़े भाई भी हैं, मुझे डांट भी सकते हैं। तो मैं अब अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।